स्टार्ट करते हैं। मैंने पिछला वीडियो में कल देखे थे कि लीप वर्ष और साधारण वर्ष क्या होता है, और मैं अगला वीडियो में भी लीप वर्ष और साधारण वर्ष के बारे में चर्चा करेंगे। और आज भी लीप वर्ष साधारण वर्ष के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि कैलेंडर पढ़ने के लिए लीप वर्ष और साधारण वर्ष बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। क्या होता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। कैलेंडर में लीप वर्ष और साधारण वर्ष बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज कल वाला जो थ्योरी चला था, कल और परसों का जो थ्योरी चला था, उसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लेकर आएंगे और उसके बाद क्वेश्चन आगे हम करवाएंगे। तो देखिए आज जो क्वेश्चन चलेगा कि कोई बिना कोड का क्वेश्चन कैसे बनता है। बिना कोड का क्वेश्चन कैसे बनेगा, चाहे कोई भी कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन हो, बिना कोड के बनाएंगे। तो देखिए हम कुछ पिछला थ्योरी के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। कैलेंडर क्या होता है? कैलेंडर में हम क्या पढ़ना पड़ता है? ईयर, साल, मंथ, वीक, उसके बाद डे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कैलेंडर पढ़ने के लिए। जो होता है साल, महीना और सप्ताह और दिन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो हम देख लेते एक साल में कितना दिन होता है। एक साल, एक वर्ष, कितना महीना? 12 महीना। 12 महीना और 12 महीना, सप्ताह कितना दिन का होगा? 52 दिन का होगा। एक साल में कितना दिन का सप्ताह होगा? 52 दिन का होता है। मगर इसको देखने से पहले हम पहले दिन को देख लेते हैं, क्योंकि एक साल में 365 दिन। एक साल में कितना दिन होता है? 365 दिन या 366 दिन। अब 365 दिन और 366 दिन क्यों होता है? 365 दिन और 366 दिन क्यों होता है? क्योंकि हम पिछला वीडियो में बता दिए थे 365 और 366 दिन क्यों होता है। क्योंकि हमको इतना पता है कि एक साल में 12 महीना होता है और 12 महीना में 365 दिन और 366 दिन होता है। लेकिन क्यों होता है, तो हम चलिए हम आपको दिखाते हैं क्यों होता है। क्योंकि साधारण वर्ष में एक साल में कितना होता है? 365 दिन 6 घंटा। कितना? 365 दिन 6 घंटा का साल लगता है। 365 दिन तो एक वर्ष में कितना? 365 दिन 6 घंटा। दूसरा वर्ष जाएंगे तभी 365 दिन 6 घंटा। तीसरा वर्ष भी जाएंगे तो 365 दिन 6 घंटा। चौथा वर्ष जाएंगे तो भी 365 दिन 6 ही घंटा होगा। लेकिन क्या होता है, एक दिन में कितना घंटा होता है? 24 घंटा होता है। एक दिन में कितना घंटा? 24 घंटा होता है। और यही 24 घंटा चौथा दिन भी जाएंगे तो 6 बढ़ जाएगा, और यही 6 चौक 24 घंटा बनाकर एक दिन एक्स्ट्रा बन जाता है। तो हम कहेंगे, इसी को कहते हैं कि लीप वर्ष में 366 दिन का साल लगता है और साधारण वर्ष में 365 दिन का लगता है साल। अब हम कहेंगे कि चार वर्ष में कितना दिन हो गया? 366। तो हम कह सकते हैं कि 4 वर्ष, लीप वर्ष कितना वर्ष पर आता है? 4 वर्ष पर। क्योंकि चौथा वर्ष में ना 366 मेरा आया है। चौथा वर्ष में जब 366 आया है तो क्या कहेंगे? लीप वर्ष कितना साल पर आता है? 4 साल पर आता है। अब देख लेते हैं 365 दिन। 365 दिन में कितना सप्ताह होता है? 365 दिन में कितना सप्ताह होगा? तो हम भाग करके 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 7 से डिवाइड क्यों करेंगे? क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होता है और 7 दिन जोड़ने या 7 दिन घटाने पर पुनः वही दिन प्राप्त होता है। पिछला वीडियो में भी हम चर्चा किए थे, 7 दिन जोड़े या 7 दिन घटाए मेरा क्या होगा? पुनः वही दिन प्राप्त होता है। इसीलिए हम क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे और देखेंगे कितना दिन का मेरा सप्ताह होता है। अब 7 से हम डिवाइड करते हैं तो कितना हुआ? 7 पचे 35, 1 15, 7 दूना 14। एक दिन एक्स्ट्रा बच जाता है। एक दिन क्या बच जाता है? एक दिन एक्स्ट्रा बचता है, उसको साइड में लिख लेते हैं। दूसरा देखते हैं लीप वर्ष में। ये तो साधारण वर्ष का हो गया। ये क्या हुआ? साधारण वर्ष का हो गया। अब लीप वर्ष के बारे में देखते हैं। लीप वर्ष के बारे में देखेंगे कितना सप्ताह होता है। तो 7 पचे 35, 7 पचे 35, 1 16, 7 दूना 14। 2 दिन एक्स्ट्रा बच जाता है। इसमें कितना दिन? साधारण वर्ष में 1 दिन और लीप वर्ष में कितना? 2 दिन ज्यादा बच जाता है। और इसका भी कोई इसमें जरूरी नहीं होता है। क्या होता है? जरूरी इसका नहीं होता है। और इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ये जो है 1 दिन और 2 दिन के बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल हम देख लेते हैं कि एक साल में कितना सप्ताह होता है? 52 सप्ताह। एक साल में कितना सप्ताह? 52 सप्ताह होता है। ये तो मेरा क्लियर हो गया। एक वर्ष में 12 महीना, 12 महीना में 52 सप्ताह, और दिन कितना का होगा? 365 या 366 दिन का।
चलिए हम एक क्वेश्चन इसी पर कर लेते हैं, इसी के आधारित कर लेते हैं। मान लीजिए आज क्या है, आज संडे है या मंडे है। आज मान लीजिए मंडे है, यानी कि सोमवार है। आज सोमवार है तो 23 दिन बाद कौन सा दिन होगा? आज से 23 दिन बाद कौन सा दिन होगा, यानी कि 24वां दिन कौन सा दिन होगा? तो मान लेते हैं आज कुछ नहीं है तो 1 होगा, आज कुछ नहीं है तो क्या है, 1 जरूर होगा। लेकिन 23 दिन बाद क्या होगा? 23 दिन का हम निकालना पड़ेगा। 23 दिन को कैसे निकालते हैं तो देख लेते हैं। 23 को क्या करेंगे, 23 को 7 से डिवाइड कर लेंगे। 23 को 7 से डिवाइड कर लेंगे, मेरा आंसर करेक्ट निकल जाएगा। देखते हैं 7 से हम डिवाइड करेंगे। जब 7 से हम डिवाइड करते हैं तो 7 या 21, 7 से हम डिवाइड करेंगे 23 में, कितना होगा 7 या 21, 7 या 21 बच जाता है। शेष कितना बच जाता है 2। आप देख लेते हैं एक सप्ताह में कितना दिन होता है, 7 दिन होता है। एक सप्ताह में 7 दिन होता है। कितना होता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ठीक है, एक सप्ताह में 7 दिन होता है। मंडे का 1, ट्यूसडे का 2, वेडनेसडे का 3, थर्सडे का 4, फ्राइडे का 5, सैटरडे का 6 और संडे का कुछ नहीं है तो 0 दे देते हैं। कुछ नहीं है तो 0 या 7 भी दे देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ नहीं है तो 0 दे देते हैं, इससे 7 हटा ही देते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है, क्यों देते हैं, क्योंकि 7 दिन बाद पुनः वही दिन दूर आता है। क्या होता है, सप्ताह में क्या होता है, 7 दिन के बाद वही दिन दूर आता है। या हम पिछला वीडियो में बताए थे कि 7 दिन जोड़े या 7 दिन घटाए, क्या होता है, पुनः वही दिन दूर आता है। इसीलिए क्या किए हम, 7 दिन लिखे या 0 लिखे, उससे हमको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि 8वां दिन तो फिर वही आएगा। 8वां दिन क्या है, सोमवार आएगा। चलिए देख लेते हैं, जब यह क्वेश्चन हम बनाए तो मेरा क्या हुआ, सप्ताह का दूसरा दिन क्या है, सप्ताह का दूसरा दिन क्या है, हम देख लेते हैं सप्ताह का दूसरा दिन क्या है। यहाँ पर सप्ताह के दूसरा दिन यहाँ पर मंगलवार है, तो मेरा 23 तारीख को कौन सा दिन होगा, 23 तारीख के अगला दिन कौन सा दिन होगा, जो होगा वो क्या हो जाएगा, मंगलवार। ठीक है, तो हम दोस्तों हम क्या बताएं, ये क्वेश्चन मेरा पूरी तरह हो गया। ये तो हो गया। आप साधारण वर्ष देखते हैं और लीप वर्ष देखते हैं, और एक शताब्दी होता है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये भी हम पिछला वीडियो में अच्छा तरह से चर्चा किए हैं, और लगभग बहुत बच्चा को समझ में भी आया है साधारण वर्ष और लीप वर्ष और शताब्दी क्या होता है। तो देखिए, पहले तो हम साधारण वर्ष के बारे में चर्चा करते हैं। साधारण वर्ष क्या होता है, ठीक है, साधारण वर्ष में क्या होता है, जो 4 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो, जो 4 से पूरी तरह क्या होगा, विभाजित नहीं होगा, उसे क्या कहेंगे, साधारण वर्ष। साधारण वर्ष के लिए क्या, मान लीजिए कि 1987 क्या है, 1987 को हम क्या करेंगे, जब 7 से डिवाइड करेंगे तो कटेगा, सॉरी 4 से डिवाइड करेंगे तो कटेगा कि नहीं, वो हमको पता चल जाएगा। यही साधारण वर्ष में देखेंगे, 4 चौका 16, 4 चौका 16, 3 38, 9 चौक 36, कितना बच गया, 2 27, 6 चौक 24, कितना बच गया मेरा, ये 3 निकल के आ गया। यह पूरी तरह विभाजित नहीं हुआ, क्या कहेंगे, पूरी तरह नहीं कटा। ये क्या है, साधारण वर्ष है। लीप वर्ष के बारे में देख लेते हैं। लीप वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष 1988, 1992, 1996 क्या है, ये सब लीप वर्ष है। हम देख लेते हैं डिवाइड करके होता है कि नहीं। जब 4 से हम लीप वर्ष में हम 4 से डिवाइड करते हैं तो पूरी तरह कटना चाहिए। हम देख लेते हैं 1996 क्या है, लीप वर्ष है। 1996, 4 चौका 16, 3 39, 9 चौक 36, 3 सॉरी 1900, ये तो क्या है 1996, 36 क्या हो जाएगा, 9 चौक 36, ये मेरा पूरी कट गया। जब पूरा कट गया तो क्या है, यह लीप वर्ष है। लीप वर्ष के बारे में जान लिए। और शताब्दी के लिए भी बताए थे कि 400 से विभाजित होना चाहिए। जब 400 से विभाजित होगा तभी तो मेरा लीप वर्ष होगा शताब्दी में। अगर 400 से विभाजित नहीं होता क्या है, साधारण वर्ष होगा। तो देख लेते हैं, 4 को 1600 से हम भाग देकर देखते हैं। जब 400 को 1600 से भाग दिए हैं, कितना 4 मतलब में 1600, ये क्या हुआ, पूरी तरह कट गया। देख लेते हैं 400 को 1700 से विभाजित करके करता है कि नहीं। 1700 से हम विभाजित करेंगे तो क्या होगा, 4 चौका 16, नहीं कटा, मेरा 100 शेष बच जाता है। नहीं कटा तो क्या है, ये साधारण वर्ष है। जो कट गया क्या है, लीप वर्ष है। इसके बारे में हम अच्छी तरह से पूरा वीडियो में चर्चा किए हैं। आप देखते रहिए वीडियो और आपको पूरा समझ में आता रहेगा। तो देखिए, साधारण वर्ष, लीप वर्ष और शताब्दी के बारे में हम चर्चा कर लिए।
यहाँ पर कैलेंडर के बारे में भी चर्चा के लिए कुछ क्वेश्चन भी हुआ है, पिछला वीडियो में भी क्वेश्चन हुआ है, तो आप देखिए। और जहां भी प्रॉब्लम होता है आप मेरे कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट कीजिए, और जहां भी क्वेश्चन अगर आप कोई भी किताब से बना रहे हैं नहीं बनता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डालिए, और देखिए हम क्वेश्चन को तुरंत बनाकर यूं ही भेज देते हैं। अब जो मैं वीडियो बताने जा रहा हूँ बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट होगा आपके लिए, क्योंकि बिना कोड के क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, बिना कोड के क्वेश्चन बनाने का मजा ही कुछ और रहता है। देखिए पहले क्या करते हैं, 100 वर्ष में कितने ऑड डेज होता है। पहले देख लेते हैं ऑड डेज। जैसे कि 100 वर्ष है, 100 वर्ष में कुछ तो लीप वर्ष होगा, 100 वर्ष में कुछ तो लीप वर्ष होगा, और लीप वर्ष निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, 4 से डिवाइड करना पड़ता है। तो 100 का मैं क्या कर रहा हूँ, 100 को 4 से हम डिवाइड कर लेते हैं तो कितना 25 आ गया। ये जो 25 जो है ये क्या है, लीप वर्ष है। लीप वर्ष है, हम 100 में से ये 25 घटा लेते हैं तो कितना साधारण वर्ष हो जाएगा, 75। ये क्या है मेरा 75 है। जो 100 में 4 से डिवाइड करने पर लीप वर्ष कितना निकल गया, 25, और 100 में से 25 घटा लिए कितना हो गया, 75। और 75 जो ऑड डेज हुआ इसको 7 से हम डिवाइड करते हैं, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होता है। जब 7 से हम डिवाइड करते हैं तो 7 एकम 7, 7 से 7 कट गया, ये 5 का 5 उतर गया। अब हम कह सकते हैं कि 100 वर्ष में कितना ऑड डेज है, तो 5 है। 100 वर्ष में कितना ऑड डेज है, 5 है। अब 5 है, अब देख लेते 100 से 200 वर्ष में बढ़ते हैं, 100 का तो निकल गया, अब 100 से आगे बढ़ते हैं, 100 के बाद 200 होता है। 200 में कितना ऑड डेज होता है, 200 में देख लेते हैं। 200 में 100 में जब 5 है तो 200 में कितना होगा, 10। 100 में 5 है तो 200 में कितना होगा, 10। 10 है, 7 से ज्यादा है, 7 से ज्यादा है तो क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर लेंगे। जब 7 से ज्यादा है तो 7 से डिवाइड कर लेंगे तो ऑड डेज कितना निकल गया, 3। क्योंकि जो शेष फल रहता है वही हमारा ऑड डेज है, जो शेष फल है वही हमारा ऑड डेज है। जब 10 को 7 से डिवाइड करते हैं तो ऑड डेज कितना बच जाता है, 3 बच जाता है। अब तो मेरा 200 का निकल गया, 200 का तो 300 का निकालते हैं। 300 का क्या होता है, इसी प्रकार हम जैसे 100 का निकाले इसी प्रकार इसका भी निकाल लेते हैं। जब 100 का निकल गया, 100 का निकल लिया तो कितना आसानी से हम निकाल लेते, इसी प्रकार हम 300 का निकालते हैं। अब 300 में देख लेते हैं, 300 का क्या करते हैं, लीप वर्ष 4 से हम डिवाइड कर लेते हैं। 300 में 4 से डिवाइड कर लेंगे तो कितना होगा, 7, ये हो गया 7 चौक 28, ठीक है, 75, 5 चौक 20, 75 कितना हो गया इसमें, 75 ऑड डेज। ये 75 जो आया वो क्या करेंगे, ये 75 मेरा लीप वर्ष है, और लीप वर्ष में क्या करेंगे, ये जो 300 वर्ष है, 300 वर्ष में से 75 हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 300 में से 75 घटा लेते हैं। देखते हैं 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 7 गया 2, और क्या हो गया, 2 के 2 उतार देंगे, 225 कितना बचा, 225। अब इस 225 जो और डेज बचा है क्या करेंगे, इससे 7 से डिवाइड करेंगे। जब 7 से हम डिवाइड करते हैं तो 7 या 21 कितना बच गया, 1 15, 7 दूना 14, कितना बच गया मेरा, 1। ये शेष 1 बच गया। और डेज कितना बच गया इसका, 1 दिन शेष, और 300 का और डेज कितना बच गया, 1। ये तो मेरा 300 का निकल गया। अब 400 वर्ष में आते हैं। 400 वर्ष बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, क्योंकि हर एक चीज में 400 का खेला है, 4 और 400 का खेला है, ठीक है। तो 400 वाला देख लेते हैं। 400 मेरा क्या कहता है, 400 भी है तो इसी प्रकार निकालेंगे, 400 भी है तो क्या इसी प्रकार निकालें। जैसे हम इसको निकाले, इसको निकाले, इसको निकाले, उसी प्रकार तो हम इसको भी निकालेंगे। जब हम इसको निकालते हैं तो 400 का तो मेरा लीप पर कितना हो गया, 100। ये तो कितना हो गया, 100। जब 400 को 4 से हम डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा, 100, ठीक है। जब 100 होगा तो क्या होगा, 400 में से हम 100 घटा लेंगे, 100 घटा लेते तो कितना बच जाता है, 300। 300 घटा लिए, बच गया तो 7 से हम डिवाइड करते कितना आ जाएगा, 7 चौक 28, कितना बच गया, 2 20, 7 दूना 14। ये मेरा ऑड डेज बच गया 6। जो ऑड डेज 6 बच गया वो तो ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन 400 में क्या करना पड़ता है, 400 एक लीप वर्ष है। और जो क्या बोले थे हम लीप वर्ष के लिए, जब किसी वर्ष में 4 या 400 शताब्दी से भाग देने पर जो पूरी विभाजित हो जाती है वो किसी उसके क्या कहते हैं, लीप वर्ष कहते हैं। ये मेरा 400 से क्या होता है, पूर्णतः विभाजित। अगर हम 400 को 400 से भाग देते हैं कितना आएगा शेषफल,
400 को 400 से भाग देते हैं एक, और लीप वर्ष में क्या होता है, एक दिन आगे जुड़ जाता है। लीप वर्ष में एक दिन आगे बढ़ना पड़ता है, तो 6 है और 6 में एक दिन आगे बढ़ेंगे तो कितना होगा, 7। जब एक दिन आगे 7 बढ़ते हैं तो 7, अब 7 को तो भी सप्ताह से भाग देना पड़ेगा। जब 7 को 7 से भाग देंगे तो कितना होगा, 7 को हम 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7, ये कट गया, कितना आ गया मेरा ऑड डेज, 0। अब तो कह सकते हैं मेरा लीप वर्ष कितना है, 0। मेरा 400 का लीप वर्ष कितना निकल गया, 0। अब तो 400 का जब 0 निकल गया तो कितना साल पर लीप वर्ष आता है, 4 साल पर। जब 4 साल पर लीप वर्ष हमको पता है कि लीप वर्ष 4 साल पर आता है, तो 8 साल पर क्या आएगा, 8 साल पर लीप वर्ष आएगा। 8 साल पर भी 0 होगा, 8 के बाद 12 साल आएगा, 12 साल में भी 0 होगा, 12 के बाद क्या 16 साल आएगा, 16 साल में भी 0 होगा, और 2000 में भी क्या होगा, 0 होगा। अब तो पता कर लिए लीप वर्ष मेरा कब कब है। अब देख लेते हैं इसी पर बिना कोड के क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, बिना कोड का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। तो देख लीजिए, अब देख लीजिए, ये 100 का तो ऑड डेज हमको पता चल गया 5 है, 200 का ऑड डेज पता चल गया 3 है, 300 का ऑड डेज पता चल गया ये 1 है, क्या है, 1 है, और 400 का ऑड डेज पता क्या चला, 400 का कुछ नहीं तो 0 है, यहाँ पर क्या है, 0 है। तो 400 मेरा लीप वर्ष है, लीप वर्ष क्या है, 0 है, और जब लीप वर्ष 0 है तो 800 भी तो लीप वर्ष है, तो 800 का भी 0, 1200 भी लीप वर्ष है, 1200 का भी 0, यानी कि जितना लीप वर्ष रहेगा उसका ऑड डेज 0 होगा। अब देख लीजिए कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इसी के आधारित कुछ क्वेश्चन एग्जांपल देकर लिख देते हैं। मान लीजिए कि 1 जनवरी को 1 जनवरी 2015 दिन निकालना है। अब 1 जनवरी 2015 का कौन सा दिन था, कैसे निकालेंगे, देखिए बिना कोड के, बिना दिमाग लगाए हल्का सा इसको देख लेंगे और ये वाला निकल जाएगा। इसको देखकर ये वाला कैसे निकालेंगे, हल्का सा दिमाग लगाना है, बिना कोड के आंसर निकालना है। देखिए क्या है, पहले क्या है 2015, 1 जनवरी 2015 है, 1 जनवरी 2015, तो 2015 तो खत्म नहीं हुआ है, 2015 अभी 2015 में घुसला 1 के दिन हुआ है। जब 15 खत्म हो जाता तब तो 15 का लेते, अभी क्या खत्म हो गया है, 2014 खत्म हो गया, 2014 पार करके एक दिन घुसा है क्या 2015 में, तो कह सकते हैं 2015 में हम पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, तो 2015 को हम छोड़ देते हैं, 2014 को लेकर चलते हैं, तो 2014, ठीक है। अब 2014 है, इसको हम थोड़ा तोड़ लेते हैं, इसको तोड़ लेंगे तो आसानी हो जाएगी। जब लीप वर्ष में लिए आएंगे ना, थोड़ा क्वेश्चन बनाने में आसानी हो जाएगी। 2000 को हम 2000 लिख सकते हैं, यहाँ पर 2000 को क्या लिख देंगे, 2000 लिख देंगे, प्लस 14 लिख सकते हैं, 2014 को 2014 लिख सकते हैं। अब देखिए 2014 क्या है, एक लीप वर्ष है, और लीप वर्ष का क्या होता है, 0। 2014 एक लीप, 2000 क्या है, लीप वर्ष है, और लीप वर्ष का क्या है, 0, हम यहाँ पर 0 दे दिए, ठीक है। 14 प्लस 14 में तो लीप वर्ष होगा, 14 वर्ष में कभी ना कभी लीप वर्ष तो आएगा। अब देख लेते हैं 14, जब 14 को 4 से हम भाग देते हैं, 14 को 4 से भाग देंगे कि 4 तिया 12, इसमें शेषफल नहीं लेना पड़ता है, इसमें ऑड डेज नहीं लेना पड़ता है, इसमें जो मेरा भागफल आया वही लेना पड़ता है। मेरा क्या है, लीप वर्ष, 14 को 4 से भाग दिया, 4 तिया 12, इसमें 3 गो लीप वर्ष आया, 3 गो लीप वर्ष आया, तो कितना ऑड डेज होगा, 3 दूना 6 गो, क्योंकि एक लीप वर्ष में 2 ऑड डेज होता है। एक लीप वर्ष में कितना होता है ऑड डेज, 2 ऑड डेज होता है, तो कितना है 3 लीप वर्ष है, कितना लीप वर्ष है, 3 लीप वर्ष है, कितना ऑड डेज होगा, 6 गो ऑड डेज होगा, ठीक है, 6 गो ऑड डेज होगा। अब देख लेते हैं 14 में से 3 वर्ष तो खत्म हो गया, 14 में से क्या हुआ, 3 वर्ष खत्म हो गया, 14 में से 3 वर्ष खत्म हो गया, कितना वर्ष बच गया, 11। 11 क्या है, साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष में क्या एक ही दिन बढ़ना पड़ता है, साधारण वर्ष में कितना दिन बढ़ेंगे, 1 दिन बढ़ेंगे, तो 1 दिन या 11 वर्ष है तो हम प्लस 11 लिख दिए, ठीक है। अब हम लीप वर्ष का लिख दिए और साधारण वर्ष का लिख दिए, दोनों को ऐड कर लेते हैं, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो गया, 11 और 6 17, दोनों को ऐड करने के बाद कितना मिला, 11 और 6 17। अब देख लीजिए जनवरी में तो एक ही 2015 के जनवरी एक ही दिन घुसे थे, एक ही दिन घुसे थे, जब हम एक दिन घुसे तो हम एक दिन यहाँ भी ऐड कर देते हैं, एक दिन यहाँ पर ऐड कर दिए, कितना हो गया 17 और 1 18। अब किसी भी हमको क्या बोले थे, एक सप्ताह में 7 दिन होता है, और 7 से जब हम 18 को डिवाइड करेंगे वही मेरा दिन निकल जाएगा। जब 7 से हम डिवाइड करते हैं 7 दूना
14, कितना बच गया, 4 बच गया, ये 4 बच गया। और किसी भी सप्ताह के चौथा दिन क्या होगा, जो चौथा दिन होगा वही हमारा आंसर हो गया। हम बताए थे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, बताए थे ये वाला। अब देख लीजिए किसी भी सप्ताह के चौथा दिन क्या होता है, किसी भी सप्ताह के चौथा दिन क्या है, चौथा दिन क्या है, थर्सडे है, यानी कि बृहस्पतिवार होगा। किसी भी सप्ताह के चौथा दिन यहाँ पर कितना होगा, बृहस्पतिवार। तो हम कह सकते हैं कि 1 जनवरी 2015 का कौन सा दिन था, बृहस्पतिवार। मेरा आंसर क्या हो गया, बृहस्पतिवार। ठीक है, अब देख लीजिए, अब देख लेते 2 अक्टूबर 1869 का क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब देख लीजिए 2 अक्टूबर किनका जन्म है। पहले 2 अक्टूबर आप सब जानते होंगे कि 2 अक्टूबर का जन्म किनका हुआ था। महापुरुष के नाम से जाना जाने वाला महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, जो अंग्रेज के साथ, अंग्रेज को यहाँ से भारत से विदा करने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान था। और देख लेते हैं कि उनका दिन कैसे निकलता है। दिन कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। मेरा तो पहला तो 2 अक्टूबर 1869 है। 2 अक्टूबर 1869 पूरा तरह तो समाप्त नहीं हुआ है, क्या है बचा हुआ, 2 अक्टूबर 1869 पूरा तरह तो समाप्त नहीं हुआ है। 1869 दिसंबर खत्म होगा, उसके बाद तो होगा खत्म 1869। जब हम कब 1869 से 1870 में प्रवेश करेंगे, लेकिन हम तो प्रवेश नहीं किए हैं। तो क्या मेरा 1868 तो पूरा तरह से खत्म है। 1800 जब 68 पूरा तरह से क्या है, खत्म है, तो हम लिख तो सकते हैं 1868। आप देख लीजिए, पहले इनका निकाल लेते हैं। 1868 को क्या हुआ था, 1868 पहले हम इसको साधारण में तोड़ लेते हैं। साधारण में कैसे तोड़ेंगे, तो 1600 प्लस 200 प्लस 68 लिख लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देख लीजिए 16 प्लस 2 कितना, 18, 18 प्लस 68 1868। यहाँ पर 1868 मिल गया। जब 1868 मिल गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देख लीजिए, अब 1600 के लिए हम क्या बताए थे, यहाँ पर 1600 के लिए हम बताए थे ऑड डेज 0 है। 1600 के लिए ऑड डेज क्या है, 0 है। 200 के लिए ऑड डेज क्या है, 3 है। 200 के लिए ऑड डेज कितना है, प्लस 3 है। और 68 क्या है, 68 वर्ष में कुछ तो लीप वर्ष होगा। 68 वर्ष में कुछ तो लीप वर्ष होगा। और लीप वर्ष निकालने के लिए क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। 68 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना, 17 लीप वर्ष आता है। 68 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना लीप वर्ष आएगा, 17 लीप वर्ष आता है। और 17 लीप वर्ष आता है तो हम आपको बता दिए थे कि 1 लीप वर्ष बराबर 2 डेज होता है, 2 और डेज होता है। ठीक है, 1 लीप वर्ष बराबर क्या होता है, 2 ऑड डेज होता है। और क्यों होता है ये भी पिछला वीडियो में हम बता दिए थे। तो देख लीजिए 17 लीप वर्ष है, तो 17 गुने 2 इक्वल टू कितना, 34। हम यहाँ 34 लिख लेते हैं प्लस। अब देख लीजिए 17 वर्ष तो समाप्त हो गया। अब यहाँ पर 17 वर्ष तो खत्म हो गया। अब 68 में से 17 घटा लेते हैं। 68 में से 17 जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 में से 7 गया 1, 6 में से 1 गया 5, 51 वर्ष। ये 51 वर्ष क्या है, आप कहिएगा ये 51 वर्ष क्या है, तो 68 में से 17 लीप वर्ष निकाले हैं। 17 वर्ष से निकला है, मगर वो लीप वर्ष निकला है। और जो 51 वर्ष है वो क्या है, साधारण वर्ष। और साधारण वर्ष के लिए हम बताए थे कि 1 साल आगे बढ़ते हैं तो 1 दिन बढ़ता है। साधारण वर्ष में क्या बताए थे, 1 साल आगे बढ़ते हैं तो 1 दिन बढ़ते हैं, तो 51 वर्ष है। 51 वर्ष, इसके लिए क्या करेंगे, तो 51 वर्ष 51 दिन आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो 34 निकल गया और फिर 51 निकल गया मेरा, 51 निकल गया। अब तीनों को हम जोड़ देते हैं, तो 1 4 1 5 और 3 8 और 5 3 8, कितना हो गया ऑड डेज, 88 मेरा ऑड डेज निकल गया। ऑड डेज कितना निकल गया, 88। अब देख लेते हैं 2 अक्टूबर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये 2 अक्टूबर क्या है, ये 2 अक्टूबर ये तो लास्ट का है, ये लास्ट मोमेंट का है। लेकिन 2 अक्टूबर क्या है देख लेते हैं। हम लोग 2 अक्टूबर निकालने के लिए हम क्या करें, सबसे लास्ट से चलते हैं, सबसे नीचे वाले से चलते हैं, ताकि मेरे क्वेश्चन सोल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। देखिए अब हम दिसंबर से चलते हैं। दिसंबर में कितना दिन होता है, 31 दिन। दिसंबर में कितना दिन होता है, 31 दिन। उसके बाद नवंबर कितना दिन होता है, 30 दिन। नवंबर में कितना दिन होता है, 30 दिन। अब 2 अक्टूबर है, अक्टूबर के तो 2 3 जा चुके हैं। अक्टूबर के क्या
2 दिन तो जा चुका है, कितना दिन बचा है? अक्टूबर में 31 दिन का महीना लगता है, अक्टूबर में 31 दिन का महीना लगता है, उसमें 2 दिन खत्म हो गया। जब 2 दिन खत्म हो गया तो कितना दिन बच गया? 29 दिन। अक्टूबर में 29 दिन। अब तीनों को जोड़ लेते हैं, जब तीनों को ऐड करते हैं तो कितना हो गया? 3 दूना 6, 2 8, 1 9, 90 आ जाता है। 90 आपको पता होगा कि एक साल में कितना दिन होता है, तो एक वर्ष में 365 दिन होता है। एक वर्ष में कितना दिन? 365 दिन। अब देख लेते हैं, ये पहले साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है। 1869 क्या है? साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है? 1869 को हम 4 से भाग देकर देख लेते हैं। 1869 को 4 से भाग देकर देखते हैं कटता है कि नहीं। जब काटते हैं तो 4 चौका 16, 2 26, 6 चौक 24, 2 29 और 7 चौक 28, एक बच गया। ये क्या है? 1869 एक साधारण वर्ष है। और साधारण वर्ष में कितना दिन होता है? एक साल में 365 होता है। तो 365 में से क्या करेंगे? 90 घटा लेंगे। जब 365 में से 90 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 5 का 5 उतर गया, ये 16, 16 में से 9 गया, 9 7 16 और 3 में 3 हो गया, 3 1 घट गया तो कितना बच गया? 275 दिन बच गया। 275 दिन जब बच गया, जब 275 और डेज बच गया तो क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक सप्ताह में कितना दिन होता है? 7 दिन होता है, और इसीलिए हम 7 से डिवाइड करेंगे। जब 7 से हम डिवाइड करेंगे, 7 या 21, 7 या 21 कितना बच गया? 7 में से 1 गया 6, ये 2 से 2 कैंसिल, 65 उतर गया। 9 7 63, 9 7 कितना हो गया? 63। कितना दिन बच जाता है? 2 दिन। 2 दिन मेरा क्या हुआ? बच गया। ये और डेज कितना? 2 दिन बच गया। हम ये 2 दिन इसमें ऐड कर लेते हैं। जब 2 दिन इसमें ऐड कर लेंगे तो मेरा कितना दिन हो जाएगा? 90 दिन। 2 दिन ऐड कर ले तो 90 दिन हो जाता है। और 90 दिन जब हो गया तो क्या करें? फिर इसको 7 से डिवाइड करते हैं। क्यों करेंगे? क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होता है, और 7 दिन में 7 जोड़े या 7 घटाए उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि फिर जानता है कि वह पुनः वही दिन दोहराता है। देख लीजिए, 7 से हम डिवाइड करते हैं, 7 एकम 7, कितना बच गया? 2, 7 दूना 14, ठीक है। कितना बच गया मेरा? 6। मेरा और डेज कितना बच गया? 6। आप देख लेते हैं सप्ताह के छठा दिन क्या है। सप्ताह के छठा दिन क्या है? तो पहला दिन 1, दूसरा दिन 2, तीसरा दिन 3, 4 5 6 7। सप्ताह के छठा दिन का क्या है? सप्ताह का छठा दिन, छठा दिन तो यही ना है। और ये क्या है? सैटरडे, यानी कि शनिवार। मेरा सप्ताह का छठा दिन क्या निकल गया? शनिवार। हेलो दोस्त, हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बगल में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि मेरा नया से नया वीडियो आपके पास पहुंच सके। अगर आपको कोई वीडियो में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और उसका सलूशन हम तुरंत देंगे।